तो आज इस वीडियो में हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 का एनसीईआरटी एग्जाम्पल 19 देखने वाले हैं। इससे पहले कि मैं आपको ये एग्जाम्पल समझाना शुरू करूँ, मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्लास 12 मैथ्स में कोई भी दिक्कत फेस कर रहे हैं तो आप कॉन्सेप्ट बूस्टर कोर्स ले सकते हैं। इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा एक स्टडी ऐप प्ले स्टोर से। यहाँ पे आपको क्लास 12 के जितने भी चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी के सभी बेसिक टू एडवांस लेवल पे मिल जाएंगे, यानी कि बिल्कुल बेसिक से मैंने शुरुआत करी है और एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाया है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी रिकॉर्डेड लेक्चर्स के फॉर्म में। ये कोर्स उन सभी बच्चों के लिए है जो या तो सीबीएसई बोर्ड से हैं या फिर किसी अदर बोर्ड से हैं जहाँ पे एनसीईआरटी फॉलो होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, इसमें कहा गया है लेट आर बी ए रिलेशन ऑन सेट ए। मतलब आर कोई रिलेशन है जो सेट ए में है, मतलब ए टू ए है। ऑन सेट ए का मतलब क्या होता है? ऑन सेट ए का मतलब है ये रिलेशन फ्रॉम ए टू ए डिफाइंड है, ठीक है। और ये सेट ए क्या है? ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी जो सेट ए है वो ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट है, पॉजिटिव इंटीजर्स के ऑर्डर पेयर का। डिफाइंड किस तरह से? डिफाइंड है कि एक ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई दूसरे ऑर्डर्ड पेयर यू वी से रिलेटेड होगा अगर, कंडीशन क्या है? इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ तभी जब x इंटू वी बराबर आ जाए y इंटू यू के। अब ये x v y u कहाँ से आ रहे? यहाँ पे जरा एक बार ध्यान से देखना, जो ऑर्डर्ड पेयर रिलेटेड है इसमें शुरू वाला एलिमेंट और लास्ट वाला एलिमेंट क्या बनेगा? देखो यहाँ पे शुरू में x है और यहाँ पे एंड में v है, यानी कि x v बराबर होना चाहिए जो बीच में बच गया, यानी कि y u इनके प्रोडक्ट के, ठीक है। और हमें दिखाना है कि रिलेशन जो है ये इक्विवेलेंस है। चलिए बात करते हैं। तो देखो रिलेशन यहाँ से यहाँ डिफाइंड है, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर रिलेटेड होंगे अगर यहाँ पे एक्स वी, ठीक है ना, एक्स वी बराबर आ जाता है वाई यू इसके। तो एक बात बताओ मुझे, अगर यहाँ पर मुझे इसको रिफ्लेक्सिव दिखाना है, रिफ्लेक्सिव मतलब क्या? कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर खुद से ही रिलेटेड होगा, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे होंगे सब खुद से रिलेटेड हो। जैसे अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जितने भी एलिमेंट ए हों, ठीक है ना, ए में बिलोंग करें, उसके लिए ए कोमा ए रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, तो ये रिफ्लेक्सिव होती थी। बट यहाँ पे हमें एक एलिमेंट ए दिख रहा था क्योंकि वो सिंपल सेट होते थे, लेकिन यहाँ पे जो सेट है ये है ना, ये ऑर्डर्ड पेयर का सेट है, इसलिए आपको दो दो चीज़ें नजर आ रही हैं। तो सीधी सी एक बात है कि अगर यहाँ पे एक्स वाई है और यहाँ पर भी एक्स वाई आ जाए तो ये खुद से ही रिलेटेड हो जाएगा, तो काम बन जाएगा। तो हम सीधा सीधा देख सकते हैं कि यार यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई इस सेट ए के पास हैं डोमेन वाले, ये खुद से तो रिलेटेड होंगे ही होंगे। हम बोल सकते हैं आंख बंद करके। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे शुरू वाला एलिमेंट एक्स है और ये बाद वाला क्या है? वाई है। तो यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? यहाँ पे आएगा एक्स वाई। और अगर बीच वाला मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? वाई इंटू एक्स, वाई इंटू एक्स। हमें पता है कि एक्स वाई एक्स के हमेशा ही बराबर होगा, तो ये तो ऑलवेज ट्रू रहेगा। तो इसका मतलब है रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगी क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है अगर यहाँ पे हम दोनों सेम चीज़ ले ले रहे तो। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अच्छा, सिमेट्रिसिटी कैसे चेक करते थे कि अगर ए बी है तो उसका उल्टा बी ए होना चाहिए। इसका मतलब क्या कि अगर मैं ऑर्डर पेयर में बात करूं तो अगर एक्स वाई रिलेटेड है यू वी से, और अगर हम किसी तरह से इसका उल्टा ले आए, इसका उल्टा मतलब यू वी रिलेटेड हम ले आए एक्स वाई से, तो काम बन जाएगा। यानी कि मुझे ये चीज़ दी गई है, मुझे किस तरह से ये लाना है, कैसे लेके आऊँगा? डेफिनेशन का यूज़ करके कि भाई अगर एक्स वाई रिलेटेड है यू वी से तो इसका एक मतलब यही है कि एक्स इंटू वी, यानी कि जो शुरू का और जो लास्ट का है इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो बराबर आया होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के, यानी कि वाई इंटू वी के। अब जैसे ये है, मुझे लाना क्या है? मुझे इस चीज़ से ये चीज़ लानी है, यानी कि शुरू में यू वी लाना है। अब मुझे दिख रहा है यू तो उस तरफ है, तो मैं क्या करूँगा? इसको उठा के इधर ले आऊँगा, है ना। तो ये जो y इंटू यू था ये मैं इधर ले आया y इंटू यू। तो प्रोडक्ट को फर्क नहीं पड़ता आपने पहले y लिखा है बाद में u लिखा है या फिर बाद में y लिख दिया पहले u लिख दिया, एक ही चीज़ है वो ना, ठीक है। और ये वाली चीज़ उठा के मैंने इधर लिख दी। अब देखो अगर ये दोनों बराबर हैं तो रिलेशन में कौन किससे रिलेटेड होगा? जो लास्ट वाले हैं यानी कि यू वी, इनका ऑर्डर्ड पेयर और बीच वालों का ऑर्डर्ड पेयर बराबर होगा, है ना। हालांकि यहाँ पे वाई एक्स आ रहा है, मैंने एक्स वाई लिखा है। देखो जो प्रोडक्ट है ना उसमें आगे पीछे करने से फर्क नहीं पड़ता है, आप एक्स वाई लिखो वाई एक्स लिखो, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये डिफरेंस यहाँ पे समझने में थोड़ी टाइम लगेगा, ठीक। ये बात समझ में आ गई। अब जैसे ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे आ गए, अब देखो यहाँ पे एक्स वाई शुरू में था, यहाँ बाद में आ गया, यहाँ ये बाद में था, ये पहले आ गया। ये कुछ वैसे ही हो गया जैसे कि ए बी रिलेटेड हो तो बी ए आ जाए, है ना। ए पहले था बी बाद में था, यहाँ पे बी पहले आ जाता है ए बाद में आता है, तो वही चीज़ है, ठीक है। तो मतलब क्या कि ये सिमेट्रिक हो गया, रिलेशन इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे? देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता था कि अगर ए बी है और बी सी है
ठीक है, तो जो कॉमन है बी हटा दो, क्या बचा लास्ट में, ए सी होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर है, जहाँ पे आप एक ही बात करोगे उसकी जगह एक ऑर्डर्ड पेयर आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि अगर एक्स वाई है और ये रिलेटेड है यू वी से, तो यहाँ पे शुरुआत यू वी से होगी, है ना। तो यू वाई मान लो ए बी से है, तो बीच वाला हटा दो, लास्ट में क्या बच रहा है एक्स वाई, और ये दोनों को रिलेटेड अगर मैं दिखा दूँ, ठीक है, तो मेरा काम हो जाएगा ट्रांजिटिव वाला। फिर से समझ लो, है ना। यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर है इसलिए आपका दिमाग थोड़ा थोड़ा स्लो हो रहा है यहाँ पे। जैसे कि आपने अब तक ये पढ़ा था कि अगर ए बी रिलेटेड हो और बी सी रिलेटेड हो तो जो कॉमन चीज़ है वो हटाओ, ए सी रिलेटेड होना चाहिए। इस क्वेश्चन में क्या है कि हर एक एलिमेंट ए की जगह बल्कि एक ऑर्डर्ड पेयर है, तो ए की जगह एक ऑर्डर्ड पेयर, इसको ए से कंपेयर करो, इसको बी से कंपेयर करो, तो देखो ये भी बी है ये सी है, इसको हटाओगे तो ए सी बचना चाहिए। बस वहाँ एक एलिमेंट था, यहाँ पे एक एलिमेंट की ऑर्डर पेयर है, बस इतना सा अंतर है। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ कि अगर ये रिलेटेड है और मैं किसी तरह से क्या ले आऊँ एक्स वाई के साथ ए बी, तो काम बन जाएगा ना। वो कैसे लाएंगे, डेफिनेशन का यूज करके कि भाई अगर ये रिलेटेड है तो कब रिलेटेड रहा होगा, जब एक्स इंटू वी बराबर आ गया हो वाई इंटू यू के, या यू इंटू वाई, एक ही बात है ना। वाई यू लिखो यू वाई लिखो, प्रोडक्ट में सेम है। इसी तरह से ये रिलेटेड होगा तो इसका मतलब क्या है कि यू इंटू बी बराबर रहा हो वी ए बोलो या ए बी बोलो इसके। अब जरा यहाँ से चालाकी करनी है आपको, ध्यान से देखना कि इसके अगला स्टेप हम क्या करेंगे। चालाकी ये है सर कि भाई बीच वाली चीज़ तो हटनी चाहिए ना, जो शुरू वाला ए और ये सी की तरह काम कर रहा है ये बचने चाहिए। तो जो बचना चाहिए उसमें एक्स वाई है और ए बी है, जो उड़ जाना चाहिए वो है यू वी। तो आप एक काम करना कि u और v यहाँ से एक तरफ कर लो। तो जैसे मैंने v को यहीं पे रहने दिया, जो ये u है ना डिवाइड में आ गया, तो बराबर क्या होगा y अपनी जगह रहेगा, x डिवाइड में आ जाएगा, है ना। तो v और u एक तरफ आ गए, y x एक तरफ आ गया, क्योंकि मुझे इसको हटाना है। तो यहाँ से मैंने अगर u बाई वी की वैल्यू निकाली है, या सॉरी v बाई यू की वैल्यू निकाली है, तो यहाँ से भी ये चीज़ कर सकता हूँ मैं, है ना। v बाई यू कैसे निकालूंगा, v ये रहा u ये रहा, u को डिवाइड में ले जाओ, है ना। तो v अपनी जगह, u गया डिवाइड में, और b अपनी जगह a गया डिवाइड में। तो यहाँ से देखोगे तो इसकी वैल्यू क्या है y बाई एक्स, सेम चीज़ की वैल्यू यहाँ पे क्या है b बाई ए, है ना। अगर मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 बोलूँ और इसको इक्वेशन 2 बोलूँ तो मुझे दिख रहा है कि v बाई यू सेम है, तो मतलब ये दोनों चीज़ें भी बराबर होंगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 y बाई एक्स बराबर होगा b बाई ए के। अब जैसे ही इतना हुआ, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यार, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x इंटू बी बराबर हो जाएगा a इंटू वाई के। अब जैसे ही ये हुआ, अब जरा ध्यान से देखो, अगर इनका प्रोडक्ट आपस में बराबर है तो कौन से ऑर्डर्ड पेयर होंगे रिलेशन में, शुरू वाला और लास्ट वाला यानी कि एक्स वाई, और ये बीच वाले यानी ए बी। समझ में आ गया। अब जैसे इतना हुआ तो आप देखो, अगर ये दोनों रिलेटेड थे और ये दोनों रिलेटेड थे तो बीच वाली चीज़ सेम हटाओ, शुरू का लास्ट का यानी कि एक्स वाई ए बी रिलेटेड होना चाहिए, तो ये ट्रांजिटिव भी होगा। अब क्योंकि ये शुरुआत में हमने प्रूव किया कि रिफ्लेक्सिव है, फिर हमने प्रूव किया सिमेट्रिक है, फिर हमने प्रूव किया ट्रांजिटिव है, इसका मतलब रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपको मैथ्स में क्लास 12th मैथ्स में कोई भी दिक्कत है तो आप ये कोर्स ले सकते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा एक स्टडी ऐप। ठीक है, थैंक यू।